तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Two equal forces are acting at a point with an angle of 60 degree between them. The resultant is 50 root 3 Newton. The magnitude of the each force will be। दो समान बल किसी बिंदु पर 60 डिग्री के कोण पर कार्यशील हैं तो परिणामी 5 रूट 3 न्यूटन है। प्रत्येक बल की मात्रा होगी तो यह होगा दिए गए बलों के बीच का कोण 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, परिणामी बल आर बराबर 50 रूट 3। तो दोनों बलों का परिणाम समान है तो आर रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट पी क्यू कॉस थीटा। पी बराबर क्यू बराबर पी एन, पी न्यूटन। तो आर बराबर 5 रूट 3 और पी बराबर क्यू बराबर पी न्यूटन के बराबर है और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो 50 रूट 3 50 रूट 3 बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर कॉस थीटा। तो पी बराबर 50 न्यूटन। इसको सॉल्व करने पे कॉस 60 डिग्री का मान रखेंगे, ये रूट से बाहर निकलेगा, रूट से रूट 3 कट जाएगा तो पी बराबर 50 न्यूटन। नेक्स्ट, if two equal forces of magnitude p act an angle x degree then resultant will be। अगर दो p परिणाम के बल h डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। if two equal forces of magnitude p act an angle x degree, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस x डिग्री। तो रिजल्टेंट बराबर पी स्क्वायर प्लस 2p कॉस एच डिग्री। पी बराबर क्यू है तो 2 स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस एच डिग्री। तो रिजल्टेंट आर बराबर 2p, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो p तो बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस एच डिग्री और 1 प्लस और कॉस एच डिग्री का केवल वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ रख देंगे, 1 से 1 कट जाएगा, या 1 प्लस कॉस एच डिग्री का डायरेक्ट मान होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, या कॉस एच डिग्री का मान होता है 2 स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 1 कट जाएगा और 2 से 2 का गुणा हो जाएगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा 2p और कॉस एक्स बाई 2। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2p कॉस स्क्वायर बाई 2 सॉल्व करने पे। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस विच व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल प्रोड्यूस रिजल्टेंट फॉर ऑफ रूट 10 kg and when acting at 60 डिग्री प्रोड्यूस रिजल्टेंट ऑफ रूट 30 kg। दिस फोर्सेज इज। दो बलों का परिमाण जो जब समकोण पर कार्य करता है तो रूट 10 kg के लिए परिणामी उत्पन्न करता है और जब 60 डिग्री पर कार्य करता है तो रूट 30 kg के लिए परिणामी उत्पन्न करता है। ये बल इनमें से क्या है। तो दोनों केस में ये रख देंगे, यदि बल समकोण पर कार्य करे तो परिणामी रूट 10, ये वैल्यू दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 90 डिग्री। तो 0 1 और 1 0, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो रिजल्टेंट आर बराबर रूट 10 kg। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये 0 का मान हो जाएगा तो रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर समीकरण 1, ये 10 आ जाएगा। यदि बल 60 डिग्री पर कार्य करे तो परिणामी सबका वैल्यू रखेंगे रूट 10 और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसको रूट 13 इसका दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू 1/2।
तो ये 30 बराबर पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये 2 से 2 कट जाएगा पी क्यू, इसलिए पी क्यू बराबर 30 माइनस 10, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान 10 रख देंगे तो 10 अब पी क्यू हो जाएगा 30, ये इधर जाएगा 30 माइनस 10, तो पी क्यू बराबर 10 और दोनों को समीकरण को हल करने पर पी बराबर 3 क्यू बराबर 1। आयोग ने विकल्प सी को सही माना है, लेकिन सॉल्व करने पे ये आएगा। आयोग ने विकल्प सी को सही माना है पर ये आएगा। नेक्स्ट, two equal forces of magnitude 10 Newton act an angle of 90 degree. Their resultant is equal to 10 न्यूटन वाले आकार के दो समान बल 90 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं, तो उनका परिणामी किसके बराबर होगा? तो उनका परिणामी होगा R बराबर √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो 10 न्यूटन और 90 डिग्री के कोण पे दोनों 10 न्यूटन के बल हैं, तो सबका वैल्यू रखेंगे 100 प्लस 100, ये इजी है, 10√2 आ जाएगा ये फॉर्मूला पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। वस्तु पर लगाए गए बल के प्रभाव के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इंट्रोड्यूसेज इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक प्रतिबल का उत्पन्न होना। बैलेंस द अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, वस्तु पर लगने वाले अन्य बलों का संतुलन। रिटार्ड इट्स मोशन, गति को धीमा करना। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी विकल्प सत्य है। किसी वस्तु पर बल लगाने से निम्न प्रभाव उत्पन्न होता है: गति को तीव्र अथवा धीमा करना, वस्तु पर लगने वाले अन्य बलों का संतुलन करना, आंतरिक प्रतिबल व विकृति उत्पन्न करना, बल को प्रदर्शित करने के लिए मात्रा, मैग्नीट्यूड, दिशा, डायरेक्शन, क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन तथा क्रिया बिंदु, पावर ऑफ एप्लीकेशन, चारों की आवश्यकता होता है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच टर्म इज यूज्ड फॉर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन ए बॉडी? तो एक पिंड पर सभी बलों के संयुक्त प्रभाव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है लोड, भार। एक पिंड पर सभी बलों के संयुक्त प्रभाव के लिए भार शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी अवयव पर लगने वाले बाह्य बलों के संयुक्त प्रभाव को बोझ अथवा भार कहते हैं। पुल पर गाड़ी का भार, क्रेन द्वारा उठाया गया भार, दीवारों पर वायु तथा जल दाब आदि बोझ के विभिन्न रूप हैं। बल के समान ही भार को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: चाल भार अथवा परिवर्तनीय भार, लाइव लोड, अचल भार, डेड लोड, जड़त्व भार, इनर्शिया लोड। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इज, बल का बीमीय सूत्र mlt-2। बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड पर कार्यरत हो तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम अनुसार फोर्स बराबर एम में होता है, लेकिन यहाँ एम भी का डी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन करते हैं, डी इंटू एम भी बाई डी टी। तो एम हो जाएगा कांस्टेंट है, डी भी बाई डी टी। तो एम में एम बराबर 1 kg और ए बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है। एमएल का मान रख देंगे और सेकेंड का टी स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर है तो mlt-2 ये होगा। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज विच टेंड्स टू कॉज रोटेशन इन द बॉडी अबाउट ए सर्टेन एक्सिस इज नोन एज। जो एक निश्चित दूरी के चारों ओर
घूर्णन का कारण बनता है उन सभी के परिणाम के प्रयोग के बिंदु को कहते हैं, तो वह कहते हैं इसका एक और दूसरे क्वेश्चन दूसरे तरफ से कहता है, इसका सेंटर ऑफ परक्यूशन होगा। इसको एक दूसरे तरह से पूछा जाता है। ए सस्पेंडेड बॉडी इज टू बी struck heavily without producing any reaction at the support. It should be done at टेक में बिना कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न किए लटके हुए पिंड के किस केंद्र पर खूब आहत करना चाहिए? तो वह सेंटर ऑफ परक्यूशन है, आघात केंद्र, जो निश्चित दूरी के चारों ओर घूर्णन का कारण बनता है। उन सभी बलों के परिणाम स्वरूप के प्रयोग के बिंदु को परिताड़न का केंद्र, सेंटर ऑफ परक्यूशन कहते हैं। इस बिंदु को संगठ्य बिंदु, इंपैक्ट पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये है फिगर, सेंटर ऑफ सस्पेंशन सबसे ऊपर रहेगा और सेंटर ऑफ परक्यूशन सबसे नीचे रहेगा। ये कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे ही रहता है, सेंटर ऑफ परक्यूशन। परितारण का केंद्र, सेंटर ऑफ परक्यूशन सदैव गुरुत्व केंद्र के नीचे होता है। निलंबन के सेंटर ऑफ सस्पेंशन और परिताड़न केंद्र, सेंटर ऑफ परक्यूशन की प्रभावी लंबाई सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के बराबर होता है। एल बराबर स्मॉल एल प्लस एच, एल बराबर kg²/h। What is the effect of force applied on a rigid body? एक कठोर वस्तु पर लगाए हुए बल का प्रभाव होता है एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर फोर्स किसी रिगिड बॉडी पे लगाया जाएगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन या चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये ऑल ऑफ द एबो। एक कठोर वस्तु पर लगाए गए बल के प्रभाव के कारण त्वरण, मंदन तथा गति की दिशा में परिवर्तन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, two forces act at an angle of 120 degree. If the greater force is 50 Newton and their resultant is perpendicular to the smaller force, the smaller force is, दो बल 120 डिग्री कोण पर लगते हैं, बड़ा बल 50 न्यूटन और उसका परिणामी छोटे बल के लंबवत है, तो छोटा बल क्या होगा? जैसे F1 है, ये 50 न्यूटन का है, F2 है, इसका पता करना है, और इन दोनों के बीच 120 डिग्री का है, और छोटा परिणामी छोटा बल के लंबवत है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री होगा तो ये पूरा 120, तो अल्फा ये 30 डिग्री। तो एक फॉर्मूला होता है tan अल्फा बराबर F2 साइन थीटा प्लस F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो tan 30 डिग्री है, tan अल्फा बराबर 30 डिग्री, F2 साइन थीटा, ये पूरा थीटा 120 डिग्री, 50 प्लस F2 कॉस 120 डिग्री। तो इस सब का वैल्यू रखेंगे, माइनस कॉस 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे। आप रूट में भी रख सकते हैं, जैसे ये, या कैलसी से निकाल लीजिएगा, तो फिर ये F2 बराबर 25 न्यूटन आएगा। नेक्स्ट, बोज नोटेशन इज यूज टू इंडिकेट, वो संकेतक निम्न इंगित करता है ए फोर्स, दूसरा मोमेंट, सी प्रेशर या डी वेलोसिटी। बो का संकेतक, बल की क्रिया रेखा के दोनों ओर के खाली स्थानों में लिखे अंग्रेजी के दो बड़े अक्षरों के बल को नामित किया जाता है। जैसे बल F1 के दोनों ओर खाली स्थानों में A और B लिखे हैं, अतः बल F1 का नाम AB होगा। इसी प्रकार F2, F3, F4 के नाम क्रमशः BC, CD, DE होगा। समतलीय बलों के नामकरण की इस पद्धति को बो नोटेशन कहते हैं। जैसे ये F1 है, तो इन दोनों के बगल में जो बल हैं AB, इसी को बो नोटेशन कहते हैं। F2 के बगल में BC हैं और F3 के बगल में CD हैं और F4 के बगल में D और E हैं, परिणामी के बगल में A और E है।
मेन फोर्स के बगल को बो नोटेशन कहते हैं। फोर्स के बगल में जो दो रहते हैं उनको बो नोटेशन, ध्यान रखिएगा। A two-member frame each pin connected at O, Y and X as shown in figure. The cable is attached to W. Passes over smooth peg at G and attached to load of 500 Newton. Determine vertical components of reaction at pin O, Y and X. एक दो सदस्य वाली फ्रेम पिन से O, Y तथा X पर जुड़ी है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। W से एक केबल जुड़ी है जो जेट पर एक चिकनी खूंटी से गुजरती है तथा भार 500 न्यूटन के साथ जुड़ा है। OYX पर प्रतिक्रिया के ऊर्ध्वाधर अवयव वर्टिकल कंपोनेंट्स ज्ञात कीजिए। WZ ये 500 न्यूटन, ये देखिए ऐसे करेंगे। ये एक्स वाई के कि मान लीजिए ये रिएक्शन है RX और RY, तो सिग्मा FY इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है बराबर 0 क्लॉकवाइज। तो RX प्लस RY और ये 500 न्यूटन नीचे लग रहा है तो ये माइनस 500 कर देंगे। तो RX प्लस RY बराबर 500। ये दोनों नीचे लग रहा है, ये ऊपर, सिंपल ये हो गया। और नेक्स्ट, और सिग्मा M0 बिंदु O के परितः मोमेंट से ये फोर्स ही है, तो इसको करेंगे जैसे 500 इंटू 3 ये जोड़ देंगे। फिर नीचे माइनस में RX इंटू 1 प्लस RY इंटू 1 माइनस में करके, तो RY माइनस RX माइनस 1500 ये हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा RX वैल्यू, इसका आंसर 1 होगा। A electric light fixture weighing 200 Newton is supported as shown in figure. Determine tensile force in wire BC. एक विद्युतीय प्रकाश का अनुबंध फिक्चर जिसका वजन 200 न्यूटन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तार BC में तनन बल ज्ञात कीजिए। ये 200 न्यूटन का है, ये 50 डिग्री है, ये है। तो ये भी 65 का हो जाएगा। ये वाला होगा, ये 90 डिग्री और 50 140, तो ये वाला कोण भी 40 डिग्री का हो जाएगा। और ये 65 और 41 100 इंटू 5 डिग्री और 180 में से ये घटाएंगे तो 75 डिग्री। तो इस पे लामिच फार्मूला लगा देंगे। सबका एंगल निकाल लिए, थीटा टी जो हो जाएगा ये 90 प्लस 65 डिग्री,
तो 155 डिग्री। तो ये जो बी और सी है इसके अपॉन में साइन 155 डिग्री और डब्ल्यू अपॉन साइड 75 डिग्री ये हो जाएगा। लामी थ्योरी से निकाल लेंगे, इसका सब एंगल निकालेंगे। कैल्सी से करेंगे तो ये 87.5 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट, a weight of 100 Newton is supported by two chains as shown in figure. What will be the tension in chain 1 and chain 2 respectively? इसमें टेंशन निकालना है। ये भी लामी थ्योरी से होगा, तो इसे आगे बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।